Ninth class, we will continue with the next relationship between force and acceleration. कल हमने पढ़ी थी रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। दैट इज, फोर्स का यहाँ पे किससे डिनोट किया गया? एफ से, मास को एम से और एक्सेलरेशन को ए से। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज किया हमने, फोर्स डिवाइडेड बाई एम, एम को यहाँ से लाया, डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन किसके बराबर है? इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एम। From the above relation, it is clear that the acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body. Thus, if the mass of the body is double, its acceleration will be halved. जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि द एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी बॉडी में जब प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के बराबर होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होती है? मास के बराबर होती है। उसी तरह जब मास किसी भी चीज़ का डबल कर देंगे हम, इसकी एक्सेलरेशन खुद ब खुद आधी हो जाती है, और अगर मास जो है उसको आधा कर दिया जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो डबल हो जाती है। ये डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। सेकंड जो है, ये एक और लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? ये लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहता है मोमेंटम जो है इसको ना ही क्रिएट पैदा किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय तबाह किया जाता है, बल्कि जब भी कभी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे अपॉन एक्ट एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उनका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा का हमेशा सेम रहता है और कंजर्व्ड या उसको बचा के रखा जाता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करनी चाहिए। द मोमेंटम गेनड बाय वन बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय अनदर। इसमें जो मोमेंटम एक बॉडी जो है वो गेन करती है, हासिल करती है, वो बिल्कुल उसके बराबर होता है जो मोमेंटम दूसरी बॉडी पैदा करती है। एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज अ स्पीडिंग ट्रक हिट्स अ स्टेशनरी कार ड्यू टू विच द कार स्टार्ट्स मूविंग। इन दिस कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक डिक्रीजेस बट द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस मूविंग। ठीक है, कहता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक गाड़ी है खड़ी हुई, छोटी कार एक है वो खड़ी हुई है, और ट्रक जो है इसको आके ज़ोर से धक्का मारता है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रक जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि उसको धक्का लगा, और जो कार जो खड़ी थी वो धक्के से बहुत ज़ोर से जाएगी, कार की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।